गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 4, 5, 6 के सॉल्यूशन, ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने अभी तक जितना काम किया है वो ठीक किया है या नहीं किया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप काम करने के बाद अपने टीचर को व्हाट्सएप पे भेज देते हो, पर इतनी सारी कॉपीज़ को चेक करने में कई बार कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक आपकी रह जाती है जो चेक नहीं हो पाती। तो आज की इस वीडियो से आप सभी बच्चे ध्यान से अपने अपने आंसर्स को टैली करेंगे कि आपने ठीक लिखा है या नहीं। अगर आपने ठीक लिखा है तो अपने आप को एक छोटा सा राइट का निशान दीजिएगा ब्लैक पेन से, और वर्कशीट पूरी एकदम परफेक्ट होने पर एक स्टार और एक स्माइली ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 4 से। वर्कशीट नंबर 4 थी परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, जिसमें प्रश्न 1 हमें दिया हुआ था, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना बताइए कि 935 बटे में 10,500 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। हमें बिना भाग करे ये बताना था कि 935 बटे में 10,500 का दशमलव प्रसार किस तरीके से है। ये एक परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हमें इस परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखना होगा। हमें देखना होगा कि ये किस पहाड़े से कट सकती है। यहाँ इकाई का अंक 5 है और यहाँ इकाई का अंक 0 है, यानी कि ये दोनों संख्या 5 से पूरी भाग हो जाएंगी। 5 एकम 5, 4 गया, 5 अट्ठे 40, 3 गया, 5 सत्ते 35। इसी तरीके से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 0, 0। हमारा आंसर आया 187 बटे में 2100, 2100। अब ये फर्दर नहीं कट सकता। अब हम जो हमारा हर है 2100, इसके गुणनखंड करेंगे। हर के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हमने इसको 2 से करा। 2 एकम 2, 1 नहीं जाता तो लगेगी 0। 2 अंकों को एक साथ पढ़ रहे हैं तो 2 पंजे 10 और ये 0। फिर से 2 से करा। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 गया, 2 पंजे 10। 5 से करा। 5 एकम 5, 2 नहीं जाता तो लगे 0। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 के पहाड़े से करा। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हमने देखा 2100 बराबर आ रहा है 2 की घात 2, क्योंकि 2 2 बार आ रहा था, गुणा 5 की घात 2 गुणा 3 गुणा 7। क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या 3 और 7 आ गई है, तो इसलिए 935 बटे में 10,500 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है क्योंकि हर के गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है। ठीक है बच्चों। अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें कहा गया था 51 बटे में 150 का दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। तो यहाँ पे भी 51 बटे में 150। तो पहला स्टेप यहाँ भी हमें यही करना है कि हमें काटना होगा। अब कैसे काटे। यहाँ तो इकाई का अंक 1 है, ये 0 है, यानी कि ये 2 से भी नहीं जा सकता, ना ये 5 से जा सकता है। तो हम सबको 3 का नियम ज़रूर याद रखना चाहिए। 3 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। आपने अंकों को जोड़ना है, और जो जोड़ने के बाद उत्तर आएगा आप चेक करेंगे कि क्या वो 3 के पहाड़े में आता है। जैसे 5 और 1 दोनों को जोड़ा तो आया 6। क्या 6 3 के पहाड़े में आता है? हाँ बिल्कुल आता है। यहाँ भी देखिए 1, 5 और 0 तीनों अंकों को जोड़ा तो उत्तर आया 6, तो यानी ये भी 3 के पहाड़े में आता है। तो हम दोनों को 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 2 गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 0। 17 बटे में 50। अब हम इसे नहीं काट सकते,
यहाँ पर हम 50 के गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 1 गया, 2 पंचे 10, 5 25, 5 एकम 5, यानी कि 50 बराबर आया 2 गुणा 5 की घात 2। अब हम यहाँ देख रहे हैं घात किसकी बड़ी है, 5 की घात बड़ी है 2, तो हम लिखेंगे दशमलव निरूपण, दशमलव स्थान के यहाँ 2 आ रही थी घात, इसलिए हम लिखेंगे 2 अंकों के बाद शांत होगा, 2 अंकों के बाद शांत होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने इसको काटना नहीं, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों की कॉपीज़ में देखा उन्होंने क्या करा था 51 बटे में 150, उन्हें यही नहीं पता चला कि ये कट रहा है और 150 के गुणनखंड कर दिए। 3 पंजे 15, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25, 5 एकम 5। क्योंकि यहाँ 3 आ गया तो बच्चे ने कहा मैडम ये तो अशांत है, पर ये पूरा गलत है, क्योंकि आपका पहला स्टेप हमेशा ये होगा कि आपने संख्या को काटना है। जब तक आप काटेंगे नहीं, आप उसको सरलतम रूप में नहीं लिखेंगे, आप उसको आगे नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन था 327 बटे में 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 संख्या का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं घात 2 5 में ही है और बड़ी घात कितनी है 3, तो इसका उत्तर होगा कि 3 अंकों के बाद शांत होगा, 3 अंकों के बाद शांत होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 5, जो बहुत आसान थी, जिसके अंदर हमें बताना था कि आपको ग्राफ दिए हुए थे, आलेख खींचे हुए थे, आपको शून्यकों की संख्या बतानी थी। तो इसमें हमने सीखा था कि एक्स अक्ष पर जितनी जगह ग्राफ कटेगा उतने हमारे शून्यक होंगे। हमने देखा एक्स अक्ष पर एक जगह कट रहा है, गोला लगाना है, शून्यक की संख्या 1, यहाँ टच हो रहा है और यहाँ टच हो रहा है, तो कितने शून्यक है 2। केवल एक ही जगह छू रहा है तो शून्यक है हमारे 1 और 2 जगह टच हो रहा है तो हमारे शून्यक है 2। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 6, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। वर्कशीट नंबर 6 में बहुपदों के गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध के बारे में हमने सीखा था। प्रश्न 1 जो आपको करने के लिए दिया गया था वो है, निम्न